दोस्तों आज की वीडियो रहने वाली है हमारी फोल्डेड स्टेयर पे। स्टेयर केस आपने सबने देखी होगी जहां कोई बेस स्लैब नहीं होती। वो जैसे सामने आप देख रहे हो ये वही स्टेयर केस है, बस यहां शटरिंग की जगह ब्रिक की शटरिंग की है, ब्रिक वर्क की शटरिंग की है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा ब्रिक वर्क की शटरिंग तो सिंपल हो जाती है, वो आपके सब किसने करनी है, ठेकेदार ने करनी है। लेकिन जो शटरिंग की होती है, प्लाईवुड की शटरिंग की जाती है, वो कैसे की जाती है, कैसे उस पर स्टील बांधा जाता है, उसकी ड्राइंग कैसे पढ़नी है, वो सब चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं। आज ये पहला पार्ट रहेगा, कल इसका बार वेंडिंग स्केड्यूल आने वाला है, बीवीएस आने वाला है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसकी शटरिंग होती है, कैसे उसको लेवल करना है, एक साइड इंजीनियर की ड्यूटी क्या होती है, वो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर उसके बाद ड्राइंग रीडिंग करेंगे कि कैसे कैसे इसकी डिटेल दी होती है। तो कल दूसरे पार्ट में बीवीएस कर लेंगे। तो शुरू करता हूं आज का वीडियो। ये देखो, ये सामने क्या है हमारी, वही है, लेकिन इसका स्टार्टिंग से प्रोसीजर कैसे होता है वो देखो सबसे पहले चीज मैं बता दूं, इसको जब भी आप ये सीढ़ी बनाने जाओ, एज ए साइड इंजीनियर आपकी साइड पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रह सकती है कि आप शटरिंग इनको डिटेल दो। तो उसी दौरान आपको क्या करना है, इसको पहले ऑटो कैड पे आपको पूरा प्रिंट करना है। जैसे ड्राइंग में आई होती है उसी हिसाब से साइड पे अलग एग्जीक्यूट होती है हर चीज। तो उस हिसाब से आपको इसको पहले तो ड्राइंग ऑटो कैड पे वो करना है, प्रिंट करना है, मतलब ड्रॉ करना है। उसके बाद साइड पे लेके आपको पूरा फिक्स, एक कॉन्ट्रैक्टर को समझा दोगे कि मार्किंग करवा दोगे, यहाँ हमारा इस लेवल पे बीम आएगा, यहाँ से यहाँ तक इतने हमारे मतलब राइजर आएंगे, इतने ट्रेड आएंगे। वो आपको साइड लोकेशन के हिसाब से करना होता है। लेकिन दूसरा क्या करना है, शटरिंग के टाइम ही आपको एक तो ये डोरी जो बांधी गई है, डोरी चेक कर लेनी है। दूसरा वाटर लेवल चेक कर लेना है, क्योंकि क्या होता है नहीं तो राइजर की हाइट कम कर देते हैं ठेकेदार, अगर सही से नहीं बैठ रही हो तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और जब राइजर की हाइट कम कर देंगे, बाद में जब मार्बल डाला जाता है, ग्रेनाइट, तब दिक्कत आती है, तब सामने दिखता है, तो तब आपको क्लाइंट पकड़ सकता है। तो पहले ये चीज़ शटरिंग में ही निकाल देनी है, क्योंकि जब चेन लिंक जो रहती है, चेन लिंक भी इसको बोलते हैं, फोल्डेड स्टेयर का जब सरिया बन जाता है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा सरिया होता है वो, तो उसको सही करने का बहुत दिक्कत आता है। और हमेशा ध्यान रखना सपोर्ट्स जो रहेंगी, तो इस तरीके से सपोर्ट्स देना, मतलब पहले आपका एक हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, बाकी वर्टिकल सपोर्ट्स, तो उससे नीचे बैठेगी नहीं सीढ़ी। फिर चिपिया दो टाइप का बनाया जाता है। एक चिपिया होता है कि सीधा रिंग बनाया जाता है, और उसमें चिपिया क्या बोल रहा हूं मैं, चिपिया वर्ड यूज किया जाता है, जो ये सामने आप देख रहे हो रिंग जो होता है। तो एक दो किस्म, दोनों टाइप का बीवीएस कल मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें एक चिपिया सिंपल जो भी लंबा सरिया होता है उसको बेंड करके बना दिया जाता है, दूसरा रिंग बनाए जाते हैं, उसमें सरिया डाला जाता है। तो ये सामने आप देख रहे हो, इसमें जो चिपिया है ये डायरेक्ट एक चिपिया है, उसी को फोल्ड करके बेंड करके वैसे बनाया। ये टफ तरीका होता है, इसका बीवीएस भी मुश्किल रहता है और साइड पे बांधना मुश्किल होता है। रिंग वाला जो होता है वो थोड़ा बीवीएस तो सिंपल होता है, बांधने में उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ईजी रहता है, बाहर से बांध के उसको डायरेक्ट रख सकते हो। तो ये तरीके से किया जाता है, इस तरीके से होता है। तो ये सामने उसका हो गया। और शटरिंग के जब इस पर एक बार सरिया बन जाता है और ये सामने जो राइजर के लिए शटरिंग है वो डाल दी जाती है, कवर रखा जाता है 25 mm, उस हिसाब से इसको सेट कर लिया जाता है। जब ये होता है कंक्रीट हो जाता है और उसके बाद इसकी क्यूरिंग स्टार्ट हो जाती है। ये सब चीज़ें प्रोसेस खत्म हो गया। अभी हम आते हैं इसका ड्राइंग का, मैं आपको दिखा देता हूं। ड्राइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले तो ऑटो कैड पे आपको ले चलता हूं, ऑटो कैड की ड्राइंग दिखाता हूं, फिर जो इसकी हार्ड कॉपी है वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो चलते हैं वो चीज़ देख लेते हैं। ऑटो कैड में हमें प्लान कुछ ऐसा आया होता है, ये जैसे आप सामने प्लान देख रहे हो, ये प्लान है सीढ़ी का। तो इसमें कुछ चीज़ें मेंशन होती है, नोट्स होता है कि आपको कौन सा कंक्रीट, कौन सा कवर, ये सब चीज़ें आपको प्लान में मिल जाएंगी, कैसे किस तरीके से कौन कौन सा स्टील का डाया, ये सब चीज़ें। फिर आती है उसकी सेक्शन। तो सेक्शन जैसे आप सामने देख रहे हो, ये सेक्शन है इसकी, जिसमें हमें पूरा मेंशन है कि आपका जो चिपिया बनेगा, और यहाँ मेंशन है कि आपका जो चिपिया बनेगा वो डायरेक्ट बनने वाला है, आपका रिंग नहीं बनेगा, ये सामने आप देख रहे हो। और जो लैप आपको करना है वो 450 mm मिनिमम आपको लैप करना है, और ये सब चीज़ें वहाँ पूरी है। और जहाँ लैप होगा वहाँ पे आपको बेल्डिंग करनी है, ये चीज़ें सब किसमें मेंशन होती हैं। और अब देखते हैं इसकी हार्ड कॉपी। ड्राइंग के पास हम पहुँच चुके हैं। तो ये रहा हमारा उसका ड्राइंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका प्लान। तो ये प्लान है इसका। तो इसमें क्या है, प्लान में क्या दिया हुआ है, ये सर्कुलर कॉलम है, ये एल शेप कॉलम है, यहाँ पे ये कॉलम आ गया, और इस साइड दीवार है। तो यहाँ से हम स्टेप चढ़ेंगे, जैसे आप नीचे से देखा, एक ये आ गया अप के लिए, 1 2 3 4 5 12 13 स्टेप चढ़े। फिर यहाँ लैंडिंग आ गई हमारी, ये वाली लैंडिंग आ गई। फिर यहाँ से 1 2 ये स्टेप चढ़े, लैंडिंग आ गई। फिर हम ऊपर स्लैब तक पहुँचे। ये हो गया इसका प्लान, जिसमें हमें 28 स्टेप दिख रहे हैं। यहाँ से अप चढ़ना है, यहाँ से ये डाउन होगा। तो इसको इस तरीके से देखते हैं।
इसमें हमारी ये देखो आरसीसी स्टेयर लेआउट, इसमें से हमारी कितनी सेक्शन काटी है, बी सेक्शन काटी है, ए सेक्शन काटी है, फिर B5 ये सेक्शन काटी हुई है। मतलब 3 सेक्शन है। ये सब सेक्शन में आपको दिखाता हूँ कैसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे से ही स्टार्ट करेंगे। तो ये हम पहुँच गए पहली जो सेक्शन है हमारी, ये सेक्शन हमें क्या कहती है कि ये स्लैब हमारी एग्जिस्टिंग स्लैब है, ठीक है। यहाँ से हमारा चिपिया निकला। पहले देखो 2 बार है, एक बॉटम बार है, ये ऐसे ऐसे जा रहा है, जो इसका मैं स्पेसिफिकेशन दिखाता हूँ। ये ऊपर का बार है, इन्होंने लिखा है टिपिकल आपका ये जो राइजर ये होगा, ये आपका 200 mm का बनेगा फ्लाइट का, नीचे का देखो ये वाला, ये दिखाता हूँ मैं। फिर ये इसने क्या कहा है, 8 डाया का 2 नग टॉप एंड बॉटम बार। ये जो सरिया है नीचे, ये ऐसे जो बन रहा है राइजर और थ्रेड का, तो ये दोनों क्या है, 8 डाया का है, ऊपर भी नीचे भी। और बीच में जो ये इसमें सरिया डाला हुआ है, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है इसका, वो भी 8 डाया का 2 नग टिपिकल इसने लिखा है। फिर इसने क्या कहा है, 10 डाया का 150 के सेंटर से टॉप बार, मतलब ये ऊपर बार आएगा, मैं आपको साइड पे दिखाता हूँ। और थ्रेड इसने लिखा है, जो आर्किटेक्चरल ड्राइंग है उसमें जो थ्रेड का वो दिया है उस हिसाब से हम इसको रखेंगे। मतलब हमने नीचे से ये स्टार्ट किया, इधर आए, ये लैंडिंग आ गई हमारी। लैंडिंग फर्स्ट लैंडिंग पहुंच गई, वो 1800 की। ये सब इसमें डायमेंशन दी रहती हैं, 1800 की है, 350 का बीम है, B5 बीम है। B5 की डिटेल हम देखते हैं। B5 बीम क्या है, नीचे हमारे 316 का सरिया है, ऊपर 212 का सरिया है, और जो स्टीरअप है, रिंग है, वो 8 डाया का 150 के सेंटर से हमें प्रोवाइड करना है। ये हमारा बीम आ गया, ये मैं आपको दिखाता हूँ आगे। फिर हम जहाँ B5 के पास पहुंचे, वहाँ हमारी लैंडिंग थी, लैंडिंग हो गई। लैंडिंग के बाद हमारा क्या आने वाला था, 2 स्टेप आने वाले थे, जैसे हमने साइड पे देखा है, दिखाऊंगा भी मैं। तो ये 2 स्टेप, ये लैंडिंग के बाद हमारे 2 स्टेप आ गए, 1 2। तो फिर दूसरी लैंडिंग आ गई। दूसरी लैंडिंग के बाद क्या था हमारा, ऐसे ऊपर ये एग्जिस्टिंग स्लैब है, ऊपर वाली स्लैब में हमारा मिलेगा, और नीचे से हमारा कैसे स्टार्ट होगा, B5 वही सेम बीम, लैंडिंग 1500 की, ये स्टेप आ गए, और टिपिकल वही चीज़ दी हुई है उन्होंने। इसमें एक और नोट उन्होंने दिया हुआ है सेक्शन CC बोल के, कि जो आपको लैब करना है, जहाँ सरिया आपका ख़त्म हो जाता है, वहाँ लैब आपको 450 मिनिमम 450 mm का करना है, और उसको बेल्ट भी करना है। तो ये चीज़ भी इन्होंने इसमें मेंशन की रहती है। मतलब पूरा इसमें आपको डिस्क्राइब होगा। देखो ये प्लान आ गया, प्लान में हमने देख लिया कि कैसे कैसे सीढ़ी दिखेगी। फिर उसकी सेक्शन हम देखेंगे। अगर हमें सीढ़ी यहाँ से यहाँ देखनी है तो सेक्शन A है उसके लिए, तो ये दिख गई, तो ये हमें पूरी साइड से दिख रही है अगर देखें। फिर हमें देखना है कि सीढ़ी यहाँ इस तरफ से कैसे दिखेगी, तो उसके लिए सेक्शन B काटिए। ये नाम है, और ये देखा है कि किस जगह आपको चीज़ दिखेगी, तो ये एक ड्राइंग देखने का एक तरीका भी है। तो सेक्शन B मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सेक्शन B हमें ये मिल गई, तो सेक्शन B यहाँ दिख रही है, ये रही, ठीक है, यहाँ से हमें दिख गई। वैसे ही हर एक सेक्शन में लिखा होता है कि कहाँ क्या दिखेगा, वो इसमें सब मेंशन है, ठीक है। तो अभी मैं आपको क्या करता हूँ, ये हो गया हमारा ड्राइंग का, प्लान का। अभी हम चलते हैं लाइव उधर सीढ़ी पे, उधर देखते हैं कि कैसे कैसे वो सीढ़ी प्रोवाइड की है, क्या क्या चीज़ें हैं। इधर से कोई डाउट होगा तो आप बोलना, बाकी मैं वहाँ दिखा देता हूँ आपको साइड पे कैसे सीढ़ी प्रोवाइड की है। तो देखो ये है सीढ़ी हमारी, यहाँ से ये एग्जिस्टिंग स्लैब आ गई, यहाँ से हमारी सीढ़ी स्टार्ट हो रही है। तो ये फर्स्ट स्टेप 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, वो ऊपर लैंडिंग आ गई। मैं दिखा देता हूँ। अभी हमने जो स्टीरअप जो रिंग देखा साइड में, उसको मैं साइड से आपको दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा। मैं दिखाता हूँ, देखो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ, ये मतलब मेन बार कहाँ है हमारा, मेन बार नीचे, ये यहाँ से निकला, ये रहा, ये गया यहाँ ऐसे, यहाँ चिपिया बना, ये चिपिया बना, और टॉप बार कहाँ गया, ये गया, और ये ऐसे, मतलब नीचे मेन बार भी है और टॉप बार भी ऐसे ऐसे जाता जाएगा। आपको दिख रहा होगा, होप क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब अभी। और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो था वो क्या था, ये रहा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये क्या, इधर देखो आप, इधर आपको तो अच्छे से समझ आएगा। आपको बॉटम बार दिख रहा है, वो हमारा 11-10 का। फिर ऊपर हमारा जो टॉप बार होगा वो भी 10 का, और डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारा हो गया इसका 8 का। तो इस हिसाब से हमें आपको साइड पे दिखा रहा हूं मैं, ऐसे होते हैं। तो ये हमारी लैंडिंग आ गई। देखो इसको अगर समझना है तो बार बेंडिंग शेड्यूल तो ज़रूरी है, हो सके तो मैं जल्दी ही बार बेंडिंग शेड्यूल का वीडियो ले आऊँगा। तो ये हम लैंडिंग पे पहुँच गए, वहाँ से ये आए इधर,
ये लैंडिंग पे पहुंच गए, ये हमारे 2 स्टेप आ गए, ये 1 ये 2। फिर उसके बाद हमने फिर से लैंडिंग थी और एक B5 बीम था, तो B5 बीम ये है, ठीक है। तो ये लैंडिंग पे आ गए, तो इस लैंडिंग से हमारे फिर स्टेप स्टार्ट होते हैं। तो इसमें सेम मतलब वो जो चिपिया वहां से आएगा सेम ऊपर तक वैसे ही वो जाएगा। ये हमारा फिर से वही आ गया, ठीक है। और इसमें चेकिंग का तो कुछ नहीं रहता, देखना है आपने कवर ब्लॉक लगाया है, जहाँ भराई उसकी प्रॉपर से है, यहाँ टेप से आपको देख लेना है। इसकी अगर 200 mm भराई होने वाली है तो 200 mm ही है, जहाँ ऊपर तो सरिया नहीं दिख रहा है, ऊपर कवर मिल रहा है, ये चीज़ देखनी होती है। बाकी जब सीढ़ी की चेकिंग होती है उसकी वीडियो मैं ज़रूर ले आऊँगा, और आपको अगर साइड से दिखाऊँ मैं तो आपको कुछ ऐसे दिखेगी। ये नीचे हमारी शटरिंग होगी, उसी हिसाब से स्टेप स्टेट शटरिंग, और वही आगे चिपे। अब आपको यहाँ से अच्छे से दिख रहा होगा, ये देखो बॉटम बार भी आपको दिख रहा होगा कि बॉटम बार कैसे जा रहा है, और टॉप बार भी आपको दिख रहा होगा कि टॉप बार कैसे जा रहा है, ठीक है। ये थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि ड्राइंग कैसे आती है सीढ़ी की, और इसमें हम स्टील कैसे प्रोवाइड करते हैं। इसकी बार वेंडिंग शेड्यूल की वीडियो जल्दी लाऊंगा, क्योंकि वो ज़रूरी लग रही है मेरे को। उससे आपको अच्छे से समझ आएगा कैसे बॉटम बार का हम बार वेंडिंग शेड्यूल करते हैं, और टॉप बार का कैसे करते हैं, फिर उसको हम साइड पे फिक्स कैसे करते हैं। ये हो गया स्टील से पहले। अब ये सीढ़ी की एलिवेशन दिखेगी कैसे, वो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी जल्द लाएंगे, ठीक है। मैं इसकी आपको वो दिखा देता हूँ कि वीडियो जब ये सीढ़ी बन जाएगी तो वो दिखेगी कैसे। देखो जो सीढ़ी हमारी बन जाएगी तो कुछ ऐसी आपको दिखेगी वो, और स्टेप्स उसके ऐसे रहेंगे नीचे से। ये मतलब हो गई ये सेम वही, यहाँ से स्लैब थी, यहाँ से हम ऊपर चढ़े, वहाँ लैंडिंग, फिर स्टेप, फिर लैंडिंग, फिर हमारा ये हो